साधन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है, और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बेटे का जन्म होता है, लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, बाजे बजवाते हैं, सहनाइयां बजवाते हैं, मांगलिक गीत गाए जाते हैं। और जिस समय बेटी का जन्म होता है तो ऐसा लगता है कि घर में कोई मातम छा गया। अब बाजे नहीं बजवाए जाते, बधाई के गीत नहीं गाए जाते, सहनाइयां नहीं बजती है। ऐसा भेदभाव क्यों? मेरे मित्रों, याद रख लेना, बेटे का जन्म होना यह भाग की बात है। बेटे ने घर में जन्म लिया, यह भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म होना यह बड़े सौभाग्य की बात है। बेटी का जन्म होना, बेटी का जन्म होना यह बड़े सौभाग्य की बात है। बार बार कहता हूं, गर्व से कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी सबसे अधिक घर में, परिवार में सबसे अधिक अगर पिता की कोई देखभाल करने वाला है, पिता की शिक्षा, पिता का मान रखने वाला है, तो वो है उसकी बेटी, वो है बेटी। एक पिता जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, बिना किसी का नाम लिए, सुन लेना मेरे बंधुओं, याद रख लेना मेरी बात को, आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं कहा करता हूं मेरे मित्रों कि बेटा भाई इसी जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे कि बेटा भाई इसी जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने यदि जो पिता से और रखती साची प्रीत, बेटी अपने निजे पिता से और करती साची प्रीत। बेटी ससुराल में सारे कष्टों को सह लेगी,
सारे दुखों को सह लेगी, कभी भी अपने मायके में अपने माँ बाप से ये नहीं कहती कि मुझे ससुराल में कष्ट मिल रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी वो कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को अपने माँ बाप से नहीं बताती। जानती है कि अब मेरा जीवन तो यहीं व्यतीत होना है। वो जानती है बेटी कि मेरा जीवन तो यहीं व्यतीत होना है। जिस समय पहली बार ससुराल से मायके बेटी आती है तो अपनी माँ, वो माँ बेटी की माँ पूछती है बेटी से, कहो बेटी कैसी है तेरी ससुराल, कैसे है ससुराल के लोग, ससुराल में तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। देखा होगा आपने, मां अक्सर बेटी से पूछती है। लेकिन मेरे बंधुओं, बेटी अपनी मां से कहती है, मां आपने तो पूछा, आपने जहां मेरा विवाह कर दिया, जहां मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया है, अब मेरा जीवन तो वहीं व्यतीत होना है मां। अब जो कुछ भी होगा तो मुझे वहीं मरना जीना है। लेकिन आपने कहा है, पूछा है, तो मैं आपको बता रही हूं। वो बेटी बताती है मेरे मित्रों अपनी मां से कि मां कि जो कुछ लिखा लीला मेरे भाग में जो कुछ भी लिखा होगा वो तो मुझे मिलना है। आपने अपना दायित्व निभा दिया, मेरा विवाह कर दिया। अब मेरा नाता इस घर से जुड़ गया, मेरा जीवन यही व्यतीत होना है मां। इसलिए कि जो कुछ लिखा ये लीला में, और जैसो बनो संजो, और भाली मिली ससुराल मां, और भले वहां के लोग। भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी कभी भी अपने माँ बाप से ये नहीं कहती कि मुझे ससुराल में ये कष्ट है। लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना, यही बेटी अगर ससुराली जनों के द्वारा बेटी के माँ बाप को अपशब्द कहे गए, बेटी के माँ बाप का तिरस्कार किया गया, बेटी के माँ बाप का अपमान किया गया, तो याद रख लेना यही भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये है हमारी भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां। बार बार कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं समाज में कि जीवन में मिल जाएगी। इस बात को मेरी ओर से कहा जा रहा है और सभी से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं आप सभी से कि मेरी इस बात को जरूर मान लेना। क्यों? क्योंकि मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है। एक ऐसा व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, अब मैं उसे बड़ी करीब से जानता था, बड़े करीब से जानता था उसे। लेकिन मेरे बंधुओं, धन कमाता रहा, धन कमाने में व्यस्त रहा। वो भूल गया
कि मेरे घर में मेरी एक सयानी बेटी भी बैठी है। मेरे मित्रों, ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको, सत्य बात, सत्य घटना है ये। धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया, वो भूल गया कि मेरे घर में मेरी एक सयानी बेटी बैठी है। बेटी सयानी होती गई, बेटी बढ़ती गई। एक समय वो आया, किसी दूसरे के द्वारा उस बेटी का कन्यादान किया गया। अब जरा आप लोग सोचिए, जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ हो, घर में स्वयं की बेटी बैठी हो, और वो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में कोई नहीं। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी और अपनी बेटी का अपने हाथ से कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में कोई नहीं है मेरे बंधुओं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि जीवन में मिल जाएंगे, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाएंगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको जीवन में, सब कुछ मिल जाएगा आपको जीवन में, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाएंगे ये धर्म अकर्म हजार परा, पर ये कन्या दान जगे